आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरे विश्व में माना जाता है। इस अवसर पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामना व्यक्त करना चाहता हूँ। योग एक ऐसे पद्धति है जो प्राचीन भारत में समस्त धार्मिक परंपरा में प्रचलित रहा। योग आजकल दुर्भाग्यवश से एक शारीरिक व्यायाम के रूप में ही कई लोग मानते हैं, लेकिन ये वास्तव में एक मानसिक व्यायाम है जो अपने योग का अर्थ है एक परमार्थ विषय में चित्त को योग करना, चित्त से संयुक्त करना, चित्त को संयुक्त करना। तो उसके लिए 이 조르체는 넬조르스 디네조디 란주다 남베나를 शिवजी चमड़ा संज्ञा बोंग हदो बतो नेजो रोलवा उधर तो प्राप्ति तक योग की आवश्यकता होती है, अनिवार्यता होती है प्रारंभ से लेकर के। तो एक उच्च स्तरीय चित्त को ध्यान के रूप में व्यवस्थित करके और फिर उसे परमार्थ विषय को लगा करके फिर ध्यान के माध्यम से उच्च स्तरीय मुक्ति या मोक्ष या जो भी आप कह सकते हैं, समस्त परंपरा में विभिन्न प्रकार के का नामकरण होता है। तो उस को प्राप्त करना और उस तरह की एक जो प्रवृत्ति है उसे योग कहा जाता है। तो उस परम जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक उच्च स्तरीय जो प्रवृत्ति है, क्रिया है, उसको प्राप्त करने के लिए शरीर के सूक्ष्म नाड़ी चक्र वायु आदि को भी एक प्रकार से व्यवस्थित करना और उसे एक सुचारू रूप से योग्य बनाना, उस परम अर्थ की सिद्धि के लिए जरूरी होता है। इसलिए शारीरिक रूप से भी व्यायाम करना आवश्यक होता है, लेकिन ये एक मात्र शारीरिक व्यायाम के रूप में नहीं लिया जाता था प्राचीन काल से। और इस माध्यम से स्वस्थ रहना, यदि यहीं तक भी हम सीमित करें तो भी किसी विशेष आध्यात्मिक से ना जोड़ते हुए यदि यहीं तक भी हम सीमित रखते हैं तो ये एक बहुत ही उपयोगी चीज़ है जो एक स्थूल शरीर को भी स्वस्थ बना सकते हैं। और ये बिल्कुल एक साबित किया हुआ तथ्य है कि किस तरह से योग के माध्यम से स्वस्थ हो सकता है। शरीर के 3 गुणों को एक प्रकार से संतुलित रख सकते हैं। संतुलित रखने के लिए कितना उपयोगी हो सकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसका योगदान सबने अनुभव भी किया है। इसलिए आज मात्र एक स्वास्थ्य के दृष्टि से भी देखा जाए तो इसकी उपयोगिता पूर्ण रूपेण साबित हुआ है। जो एक सभी लोग आध्यात्मिक रूप से न भी देखें लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टि से भी देखें तो भी
एक बहुत ही लाभप्रद एक ऐसे प्रवृत्ति है, ऐसे एक व्यायाम है जिसको अपनाने से इसका लाभ ही लाभ है। तो आज संपूर्ण विश्व में ये एक योग दिवस के रूप में माना जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी आज सुबह चंडीगढ़ में हजारों लोगों के साथ व्यायाम योग करने जा रहे हैं 6 बजे से या 6:30 बजे से, और हर जगह योग हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी प्रथा है जो कि लोगों के जीवन का एक अंग बन जाना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि बहुत ही एक स्थूल एवं साधारण रूप में लिया जाए तो ये एक शारीरिक व्यायाम जिसे स्वस्थ बनाने के लिए और मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो सकता है। और आगे बढ़ करके ये नाड़ी चक्र वायु आदि को भी व्यवस्थित करके फिर परम अध्यात्म के लिए भी बहुत ही उपयोगी हो सकता है। ये तो दूसरी चीज़ है। तथापि मैं समझता हूँ कि इस तरह से लोग योग करते रहें। मैं तो हमेशा योग करता ही हूँ और मेरे बीपी योग से ही ख़त्म हुआ, पूरी तरह से उन्मूलन हुआ है। तो इस तरह के अनेक चीज़ों का लाभ तो है, शारीरिक लाभ है, रोग से मुक्त होने का लाभ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आप लोग ये यहाँ बहुत लोग आकर के इसमें सम्मिलित हुए हैं, ये अच्छी बात है। ये जितने दिन तक हम लोग यहाँ व्यायाम कर रहे हैं, एक यहाँ आयोजित कार्यक्रम के रूप में कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अपने घर में जा कर के एक दैनिक चर्या के रूप में अगर कर लें तो मैं समझता हूँ कि इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का बहुत ही लाभ हो सकता है। आप सबको शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।